संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मसंतुष्टि के लिए व्यक्ति को जल का दान अवश्य करना चाहिए। जल दान करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्न और बिना किसी छल के कमाए गए धन में से कुछ हिस्सा दान करने से बड़ा अन्य कोई दान नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अन्न दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। गरुड़ पुराण में भूमि दान को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि किसी जरूरतमंद या देवालय के निर्माण के लिए भूमि दान का अवसर प्राप्त हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे मौके पर बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत ही सुंदर कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज की इस अलौकिक कथा के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और किस प्रकार से हम अपने शत्रुओं की पहचान कर सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि किसी भी प्रकार का ज्ञान हो यदि मनुष्य को अधूरा प्राप्त होता है तो वह उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। बता दें कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने दान को सबसे उत्तम कर्म कहा है। साथ ही इसमें यह भी बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में दान धर्म करता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति को ईश्वर के चरणों में शरण प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके सभी कष्ट दूर कर देना एवं उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि माता लक्ष्मी पर गई, जो किसी गहन सच में पड़ी थी। माता लक्ष्मी को गहन सच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, है देवी लक्ष्मी, क्या बात है, आज आप किस गहन विचार में डूबी हुई है? भगवान विष्णु के पूछने पर माता लक्ष्मी ने कहा, है प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मुझे कृपया आप मेरे मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत करने की कृपा करें। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, है देवी, अपने संकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी दुविधा को दूर करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी के इस प्रकार से कहने पर माता लक्ष्मी प्रश्न पूछते हुए कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस नश्वर संसार में मनुष्य अपने शत्रुओं को कैसे पहचान सकता है? माता लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, है देवी, आज तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछकर तुमने समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। देवी, आपकी इन प्रश्नों के उत्तर में तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक सुना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोगों में प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, है देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रोदय नामक राज्य में राजा चंद्रदेव राज्य करता था। राजा चंद्रदेव को सभी शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। इसके साथ ही साथ राजा चंद्रदेव अत्यंत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान था। वो धर्मपरायण और दयालु भी था। राजा चंद्रदेव की रानी भी संस्कारी भी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चंद्रदेव के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ सुख शांति
का वातावरण था। अपने राजा के शासन से चंद्रोदय राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और समय के साथ ही साथ राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे। लेकिन राजा चंद्रदेव को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वो निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी अपने राजा को प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक फल बेचने वाली स्त्री मिली। राजा और रानी जब उसे स्त्री के पास से गुजरे तो वह फल बेचने वाली स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उसे समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसे स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए और उसके बाद राजा चंद्रदेव दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने दरबार पहुंचकर सबसे पहले एक सैनिक को अपने पास बुलाया और स्तरों को बुलाया। राजा चंद्रदेव ने कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ को फेर लिया। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी, आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित और ज्ञानी सभासद उपस्थित है। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होती उसे राजा का सुबह सुबह चेहरा देखने से व्यक्ति का सारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आपको देखकर मुख फेर लिया था, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसे महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो यह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उसे महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में ये विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर, रानी इतना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, है देवी, संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, किंतु यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित जी भी सच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक सफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये है कि शायद राजा चंद्रदेव के भाग्य में ही खोट है और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने राजा के भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा चंद्रदेव दुखी मन से अपने महल में लौट आए और अपने कक्ष में जाकर गहन चिंता में खो गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कहा है, राजन, महल पहुंचकर आप इस चावल की खीर बनवाना। उसके बाद स्नान आदि कार्य करने के बाद पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर इस चावल से बनी खीर को तुम दोनों पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु है राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह भगवान के श्री चरणों में प्रस्थान कर जाएगा।
भगवान शिव की इस बात को सुनकर राजा चंद्रदेव गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 18 वर्ष के लिए ही सही, परंतु संतानहीनता का कलंक तो मेरे माथे से मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और भगवान शिव के हाथों से चावल से भरे पत्र को प्रसाद के रूप में ले लिया। उसके बाद राजा और रानी भगवान शिव को प्रणाम करके अपने रथ में बैठकर महल की ओर लौट चलें। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उसे चावल की खीर बनाई और उसे ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है, जिससे रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जब राजा ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो जाता है। ये सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने सारे राज्य में उत्सव मनाया और अपनी प्रजा में अन्न और वस्त्र का दान किया। मित्रों, राजा चंद्रदेव ने अपने पुत्र का नाम सत्यसेन रखा। समय के साथ साथ सत्यसेन बड़ा होने लगा। राजकुमार सत्यसेन अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर का परम भक्त था। मित्रों, इस प्रकार से समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के माया मोह में राजा ये बात भूल जाता था कि इस पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है। जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष बीत जाती है तो इस समय की बात है। एक पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका नाम वीरभद्र था, उसकी एक पुत्री थी। उसका नाम चेतन था। वो रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। राजकुमारी चेतन बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर वो सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती थी। वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटी थी। वो हर भूखे को भोजन करती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज वीरभद्र ने जब राजा चंद्रदेव के पुत्र राजकुमार सत्यसेन के बारे में सुना कि वो बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा वीरभद्र ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा चंद्रदेव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा चंद्रदेव ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, ये सोचकर राजा चंद्रदेव ने राजा वीरभद्र के द्वारा भेजा गया विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही राजकुमारी चेतना का विवाह राजकुमार सत्यसेन के साथ हो जाता है। राजकुमारी चेतन बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं कर देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चंद्रदेव को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा चंद्रदेव को यह बात पहले से ही पता थी कि उसके पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है। वैसे जाने ये बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, अब मंत्र तो अभी बढ़ रही थी। अब राजकुमार की आयु पूरी होने में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे तो राजा सोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा चंद्रदेव भगवान शिव जी के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर मित्रों, वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उसे दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव जी के ध्यान में डूब गया और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगा है, प्रभु पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उधर राजकुमार सत्यसेन की पत्नी अपने नित्य धर्म कर्म के कार्यों में लगी हुई थी। हर दिन की तरह वह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन कर रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और जरूरतमंदों की सहायता में लगी थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मगन थी। इसी बीच यमलोक में चित्रगुप्त ने देखा कि आज राजकुमार सत्यसेन की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही ये बात यमराज को बताई। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर यमराज ने अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया
और उन्हें आदेश दिया और अब से कुछ समय बाद राजकुमार सत्यसेन के प्राण उसके शरीर से निकलकर अपने साथ यमलोक ले आओ, परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी चाहिए। जैसे ही दूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए आते हैं, तभी गरीबों के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उन्होंने राजकुमारी को भोजन करते समय दिया था, उसे आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार दान और आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और साम के बीच में दो देवदूत आशीर्वाद और दान रूपी दीवार बनकर खड़े थे, और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर भी हम दूत उन देवदूतों से कहते हैं, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस राजकुमार के प्राण को हारना है। ये यमराज का आदेश है। तब देवदत्तों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते ये संभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर ये बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदत्तों की अद्वितीय शक्ति के सामने यह के दूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से कहा है, स्वामी, राजकुमार के प्राण हरने में दो बड़ी बढ़ाई बीच में खड़ी है, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बढ़े हैं जो मृत्यु के मार्ग में आ रही है? दोनों यमदूतों ने बताया है, प्रभु, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर देखा हूँ कि कौन सी बड़ा राजकुमार के प्राण यमलोक लाने से रोक रही है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, है देवी। फिर अपने दूधों से इतना कहकर यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और उसे राजा के महल के अंदर प्रकट हो गए। और उन देवदूतों से यमराज कहते हैं, हे देवदूत, तो क्या तुम नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है, और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, है प्रभु, आपको तो ये बात भली भांति पता होगी कि सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी और तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु जी को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था, और यही नहीं, आपको भी श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। है प्रभु, यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मन नहीं रखा जा सकता? इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भगवान शिव जी ने देवदूतों और धर्मराज के बीच के वार्तालाप को देखा तो भगवान शिव जी ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। ये सोचकर भगवान शिव जी उसे स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव जी को अपने सम्मुख देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर भगवान शिव जी यमराज को दान और आशीर्वाद की शक्ति का बोध कराते हैं और कहते हैं, धर्मराज, इन देवदत्तों ने जो तुमसे कहा वह सत्य है। फिर यमराज ने भगवान शिव जी से कहा, है प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान शिव जी ने यमराज से कहा है, धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण हर सकते हैं। तब तक ये मृत्यु के योग्य हो जाएगा। मित्रों, भगवान शिव जी के कहने पर यमराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया और उसके बाद भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार सत्यसेन की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को हमेशा सद्गुण दान करना चाहिए। ये वह दान होता है जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से दान करता है, उसे बदले में किसी मनुष्य निष्काम भाव से दान करता है, उसे बदले में किसी प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। जो भी मनुष्य ये दान करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और उसके जीवन में आए हुए सभी संकट स्वयं में हर लेता हूँ। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो माता लक्ष्मी रहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके मुख
से ये कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी मनुष्य अन्न या दान करेगा और इस कथा का प्रचार करेगा, मैं उसके घर में वास करूंगी, उसके घर में कभी गरीबों और दरिद्रता नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।